गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा पनोरमा की सेकेंड बुक जो क्लास 10 बिहार बोर्ड की है। फर्स्ट चैप्टर जनवरी नाइट का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर में 4 भागों में बांटा गया है इस कहानी को। एक पार्ट का जो है हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, जो कि प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 के वीडियो को देखिए अगर आप नहीं देखा है तो। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम लोग पार्ट 2 के चैप्टर को पढ़ने का शुरू करते हैं। ए डार्क नाइट इन द स्काई, इवन द स्टार्स seemed to be shivering at the edge of his field. Underneath a shelter of cane leaves, Halku lay on bamboo cot, wrapped up in a old maple shawl, shivering. यानी ए डार्क जनवरी नाइट, जनवरी की रात थी, बहुत ही अंधेरी रात, पुष की अंधेरी रात। आकाश पर तारे जो हैं ठिठुरते हुए मालूम रहे थे, शिवरिंग हो रहे थे, यानी उन बहुत ठिठुरते हुए तारे जो हैं दिखाई दे रहे थे। हल्कू जो है अपने खेत के किनारे केन ऑफ लिप्स यानी ऊख के पत्तों की एक छतरी जो रहता है वो रैप्ट करता है छतरी के नीचे खटोले पर यानी कॉट खटिया पर क्या करता है, अपनी पुराने गाढ़े की चादर ओढ़े बैठकर कांप रहा है। अंडरनीथ द कॉट हिज फ्रेंड जबरा द डॉग वाज whimpering with his muzzle pressed into his belly। अब खाट के नीचे जो उसका अपना दोस्त है यानी कुत्ता जो उसके साथ हमेशा रहता है, जबरा जो है अपने पेट में मुंह डाले सर्दी से कांप रहा है, कुकू कर रहा, यानी वो भौंकने की आवाज़ निकाल रहा। नाइदर ऑफ देम वाज एबल टू स्लीप, दोनों में से किसी एक को भी नींद नहीं आती। हालकू कर्ल्ड अप, drying his knee close against his chin, and said, "Cold Jabra, did not tell you in the house you could lie in the paddy straw." अब हल्कू जो होता है अपने घुटने को गर्दन में चिपचाते हुए कहता है, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल के नीचे रहते, तो यहाँ क्या करने आए हो? Now you will have to bear the cold. There is nothing I can do. You thought I was coming out here to eat puris and sweet, and you came running on ahead of me. Now you can moan all you want. आगे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, कि मैं यहाँ पर हलवा पूरी थोड़े खाने आया हूँ कि जो तुम दौड़े दौड़े मेरे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम से तो उसे कुत्ते को बोलते रहता है कि आखिर मैं तो आया ही हूँ खेत पर, लेकिन कुत्ता जो है वो क्यों आ गया। वो कुत्ते को बोलता है कि ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ कि तुम भी मेरे पीछे पीछे आ गए। अब रात भर मेरी तरह ही ठंड के मारे तुम भी रो। ऐसा जो है कुत्ते को से बातचीत करते हुए कहता है। जबरा wagged his tail without getting up, corrected his ramping into a long yarn, and was silent. Perhaps in his canine wisdom he guessed that his whimpering was keeping his master awake. जबरा जो है ये सब बातों को सुनकर अपने दुम जो हिलाता रहता है और भौंकने के बहुत ही तेज़ भौंकने लगता। और जबरा एक बार यौन यानी जम्हाई लेना, एक बार जम्हाई लेकर एंड वॉज साइलेंट यानी चुप हो जाता है। उसकी स्वर्ण बुद्धि जो रहती है शायद एक ऐसे सारी चीज़ों से वो जान जाता है कि कुकू कुकू यानी भौंकने से उसको क्या हो रहा है, वेम्परिंग करने से मेरे उसके मालिक जो है, मास्टर जो है जग जाएंगे, इतना चीज़ का उसको पता रहता है। हल्कू reached out his hand and patted Jabra cold back. From tomorrow
on stop coming with me और द कोल्ड विल गेट यू। हल्कू जो है अब क्या करता है, अपने हाथ बढ़ाकर जबरा की ठंडी पीठ को छूता है और कहता है कल से मेरे साथ आना बंद कर दो, नहीं तो ठंड को झेलो। दिस विश ऑफ ए वेस्ट वाइन कम्स ऑफ फ्रॉम नो बडी नो वेयर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड विथ इट मी, गेट अप एंड फिल माई पाइप। अब जो है यह कहता है उसके कि ये दर्द भरी जो भी आइसी कोल्ड है यानी बर्फीली हवा जो है अपने साथ कहाँ से इतनी ठंड लाती है, ठीक ना, किसी को मालूम नहीं है। और गेटअप यानी वो उठता है और पाइप को भरने लगता है, चीलम जो होता है भरने लगता है जो लोग पीते हैं। आई हैव स्मोक्ड 8 पाइपफुल्स ऑलरेडी बट वी विल गेट थ्रू द नाइट सम हाउ। वो उठता है और चीलम भरता है और कहता है कि मैं अभी तक 8 चीलम जो है भर भर कर पी चुका हूँ, फिर भी मैं किसी तरह किसी प्रकार से समहाउ यानी किसी प्रकार से नाइट बिताऊंगा। अब आगे, दिस इज द रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग, सम लकी फेलोज आर लाइंग इन हाउसेस वेयर इफ द कोल्ड कम्स आफ्टर देम द हीट जस्ट ड्राइव इट अवे, ए गुड थिक quilt warm covers a blanket, just let the winter could try to get them, fortune arrange everything very well, while we do the hard work somebody else get the joy of it। और यहाँ पर जो है बताता है कि दिस इज रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग, कि यही है खेती का मज़ा, कि ऐसे जो फार्मिंग का खेती का मज़ा है। सम लकी फेलोज, कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग ऐसे हैं, लाइंग इन हाउसेस, ऐसे घरों में पड़े हैं कि वेयर इफ द कोल्ड कम्स आफ्टर देम द हीट जस्ट ए राइट इट अवे, कि जिनके पास जाड़ा अगर आता है तो वो उसे पहले ही मतलब जाड़ा आता है तो उसे भगा देते हैं। कैसे भगा देते हैं, ऐसे थोड़ी भगा देते हैं कि जाड़ा आया घर से भगा दिए, नहीं। ए गुड थिक क्विल्ट, एक बहुत ही कम्बल से, रजाई से, जो बहुत ही मोटा रजाई होता है, वार्म कवर्स और गर्म चादर से, ब्लैंकेट से यानी कंबल से। ऐसे भाग्यशाली लोग जो होते हैं वो अपने फॉर्चून अरेंज यानी बहुत ही अच्छे से अरेंज करते हैं, एवरीथिंग वेरी वेल, सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अरेंज करते हैं। वाइल वी डू द हार्ड वर्क समबडी एल्स गेट द जॉय ऑफ इट, और जबकि कठिन परिश्रम हम करते हैं, हल्कू बोलता है कि जबकि कठिन परिश्रम हम करते हैं और आनंद जो है वैसे जो लोग घर में बैठे हुए हैं वे प्राप्त करते हैं। यानी हल्कू अपने आप पर ताना मारता है, जबरा से कह के सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, जबरा से कह के ताना मारता है कि हम लोग खेती कर रहे हैं तो खेत पर बैठे हैं और बहुत ही ठंड लग रहा, और जो घर पर बैठे हैं वो भाग्यवान लोग हैं, सारे चीज़ों का अरेंज किए हुए हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, he got up, took some embers from the pit and filled his pipe, जबरा got up too। अब हल्कू जो है वो क्या करता है, खड़ा हो जाता है, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर, आग जलाए हुए रहता है और गड्ढे में से कुछ आग निकालकर चिलम भरी। फिर जबरा got up too, और जबरा भी क्या करता है उसके साथ उठ जाता है। स्मोकिंग हल्कू सेड, यानी हल्कू जो है चिलम पीते हुए बोलता है, इफ़ यू स्मोक द कोल्ड जस्ट एज बैड बट एज लिस्ट फील बेटर, कि हल्कू चिलम पीते हुए कहता है, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा लुक एट हिम विथ आइज ओवरलिंग विथ लव, यानी अब जबरा जो होता है वो क्या करता है, उसकी मुंह की ओर देखता है और छलकती हुई ओवरफ्लोइंग यानी छलकती हुई आंखों से उसको बहुत ही प्यार से उसको मतलब देखता है। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, टुमारो आई विल स्प्रिट सम स्ट्रॉ, व्हेन यू बेड डाउन इन दैट यू वॉन्ट फील द कोल्ड। आगे बोलता है कि जबरा जो है अब अपने पंजों को हल्कू के ठेवने पर रखा और रखा। When you bed down in one field, the cold Jabra put his paw on Halku knees
and brought his muzzle close. Halku felt a warm breath. अब जबरा जो है अपने पंजों को हल्कू के ठेवने पर रखता है और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को अपनी गर्म सांस लगी। आफ्टर हिज फिनिश स्मोकिंग, हल्कू ले डाउन and made up his mind that however things were he would sleep now. But in only 1 minute his heart began to pound. He turned from side to side, but like some kind of which the cold weather continued to torment him. अब चिलम पीकर हल्कू फिर सो जाता है, लेट जाता है और सोचा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता तो कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिचास से भांति उसकी छाती को टॉर्मेंट किए हुए था, यानी दबाए हुए था। When he could no longer bear it, he gently picked Jabra up and patting his head, got him to fall asleep in his lap. The dog's body gave up some kind of stink, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he had felt for month. अब जो है कि जब किसी तरह न रहा गया तो उसके जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी। वो अपनी गोद में उसे चिपकाए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीने भर उसे ना मिला था। जबरा probably thought he was in heaven. In Halku innocent heart there was no resentment of his smell. अब हल्कू जबरा जो है शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। He embarrassed him with the very same affection he would have felt for a brother or friend. जबरा समझा कि स्वर्ग तो यही जैसे लग रहा अपने किसी अभिन्न मित्र यानी दूसरे मित्र की या भाई को उतनी ही तत्परता से गले लगाता है। He was crippled by the poverty which has reduced him to this state at present. और वह अपनी दीनता से आहत न था जिसे इस दशा को पहुंचाया। Rather it was through the singular friendship and opened all the door to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. और नहीं इस अनोखी दोस्ती की जैसी आत्मा के सबके द्वार खोल दिए और उसका एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। एक एटम जैसा एटम अणु प्रकाश से ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड यानी चमक रहा था। सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल। अब अचानक जो है जबरा को कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। दिस स्पेशल इंटीमेसी हैज़ प्रोड्यूस्ड ए न्यू alertness in him that disdained the onslaught of the wind. विशेष उसको इतनी साउंड सुनाई देती है, एक विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति जो है एक नई एनर्जी पैदा कर देती जो 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 कि उसको हवा के ठंडे झोंकों के बहुत ही उसे एक बहुत ही डिस्बैंड अनसॉल्ट कर रही थी, उसे तुच्छ कर रही थी। स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगन टू बार्क। और वो झटपट उठा और छतरी से जहाँ पर वो बैठा हुआ था वहाँ से उठा और बाहर आकर बार्क करने लगा यानी भौंकने लगा। हल्कू विसल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स बट जाबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम। हल्कू जो है कई बार उसे विसल से यानी बुलाया, सीटी मार के उसको बुलाता है पर उसके पास वो आता भी नहीं है। He went on barking while he ran around through the furrows of field. He would come back for a moment, then dash off again at once. The sense of duty had taken possession of him as thought it were desire. अब जो है यहाँ पर हल्कू जो है वो जाता है,
उसको बार बार बुलाने पर भी नहीं आता, लेकिन ही वेंट ऑन बार्किंग रैन अराउंड फिरोज। जब वो भौंकने लगता है तो एक क्षण के लिए आ भी जाता है तो फिरन दौड़ता। उसकी ड्यूटी ऐसी रहती है कि कर्तव्य उसके हाथ में अरमान की भांति उछल रहा था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो पार्ट 2 के आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग पार्ट 3 जो है अगले वीडियो में इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे और पार्ट वाइज करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर बहुत ही लंबा है और कहानी ऐसे ही आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। पार्ट वाइज करके हम सारे इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और ऐसे ही इस सारे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।